दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में एक अच्छी खासी जो है गिरावट आज हुई है। कहीं ना कहीं जो है डाउ जोन्स में जो गिरावट रही थी उसका असर देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं डाउ फ्यूचर्स ने जो वापसी की, इस कारण से बड़ी पिटाई से तो हम बच गए भाई। बड़ी पिटाई नहीं हुई है, लेकिन अब आगे क्या होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में भाई। कल बड़ा दिन है तो क्या हो सकता है, डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ऐप अगर आपके पास उपलब्ध है तो वहां पर आप टीके मनी सर्च कर सकते हैं, और अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट कल लगभग 809 पॉइंट नीचे था, लेकिन डाउ फ्यूचर सुबह के वक्त प्लस 200 पॉइंट थे। तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद थी नीचे की तरफ तो शुरुआत होनी चाहिए, और वैसा ही हुआ कहीं ना कहीं। और फिर एक कंसोलिडेशन और एक टाइम पास का दौर रहा है आज मार्केट में। बिल्कुल ही रेंज में रहा है मार्केट। कुछ स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर स्टॉक्स गिरे ही आज के दिन, लेकिन एक दायरे में रहा है मार्केट। तो भाई अब आगे क्या होगा, कल एक्सपायरी के दिन क्या धमाका होगा। देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है, लगभग 20 पॉइंट समथिंग के आसपास विक्स पहुंच चुका है। तो विक्स 20 के ऊपर है। अब देखिए हमें तेजी कब करनी है, मंदी कब करनी है, सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए हमें तेजी कब करनी है, देखिए जब निफ्टी जो इस लेवल के ऊपर निकल जाए। कौन सा लेवल है, देखिए 17,100, 17,100 के ऊपर, 17,100 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वहां पर आप तेजी कर सकते हैं। क्योंकि जब अगला रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा वो 17,200 और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 17,300 का रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो तेजी कब करनी है, 17,100 के ऊपर। देखिए मंदी कब करनी, गिरावट का डर कब रहेगा, इस लेवल को जब निफ्टी तोड़ देगा। कौन सा वो लेवल है, 16,950 के आसपास का लेवल, 16,950 के आसपास का वो लेवल है। इस लेवल को अगर निफ्टी तोड़ता है तो गिरावट की संभावना बढ़ सकती है निफ्टी में। वैसी स्थिति में अगला सपोर्ट जो रहेगा 16,850 के आसपास, 16,850 के आसपास ही जो है अगला सपोर्ट रहेगा निफ्टी का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज भाई, डब्ल्यू पैटर्न दिखे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। एम पैटर्न दिखे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप मंदी कर सकते हैं एम पैटर्न में। चलिए चलते हैं यहां पर निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं जो यहां भी कंसोलिडेशन और टाइम पास का दौर रहा है। निचले स्तर से अच्छी वापसी भी देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम पास रहा है। तेजी कब करनी है निफ्टी बैंक में, 36,100 के ऊपर, 36,100 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है आप तेजी कर सकते हैं। 36,100, जी हाँ दोस्तों, 36,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है आप तेजी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वैसे हालात में बैंक निफ्टी का रहेगा, एक बार हम चेक करते हैं। देखिए वो 36,400-500 के आसपास, यानी लगभग 36,500 अगला रेजिस्टेंस रहेगा। तो तेजी का मौका है अगर 36,100 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो। और देखिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहां पर है, देखिए जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 35,600 के आसपास लगभग है, 35,600 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, डब्ल्यू पैटर्न अगर आपको बैंक निफ्टी में दिखे 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। एम पैटर्न दिखे 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट टारगेट के लिए आप मंदी कर सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं स्टॉक्स के पास दोस्तों। सबसे पहले भाई बुलेट ट्रेन के पास चलते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज। देखिए लगातार इसमें गिरावट हो रही थी और हमने डिस्कस किया था 22-23 के आसपास इसका कुछ सपोर्ट है, 22-23 के आसपास, और लगभग 23.5 के आसपास से आज बहुत ही जबरदस्त वापसी हुई, बहुत ही शानदार, उम्मीद से ज्यादा तेजी हुई है। लगभग 28 के आसपास से गया, 28 के आसपास
कहीं ना कहीं कुछ न्यूज फ्लो भी हो सकता है, कुछ कारण जरूर हो सकते हैं तेजी के पीछे के, लेकिन भाई सपोर्ट से एक अच्छा बाउंस आया है आलोक इंडस्ट्रीज में। अब अगला रेजिस्टेंस कहां पर है आलोक का भाई, लगभग 31 के आसपास, 31 रुपए के आसपास जो है अगला रेजिस्टेंस है आलोक का। सपोर्ट क्या है, वही सपोर्ट है भाई 22-23 के आसपास जो है वही आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है। चलिए चलते हैं ट्राइडेंट के पास। देखिए ट्राइडेंट में गिरावट हो रही है, कहीं ना कहीं जो है ट्राइडेंट का रेजिस्टेंस कहां पर है, 60 के आसपास, 60 के आसपास ट्राइडेंट का रेजिस्टेंस है। काफी टाइम से ये रेंज बाउंड चल रहा है 3-4 महीनों से। और सपोर्ट कहां पर है ट्राइडेंट का, देखिए जो पहला सपोर्ट है 48-49 के आसपास ट्राइडेंट का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा परफॉर्म इसने किया है, लेकिन अब थोड़ा जो है रेंज में फंस चुका है, दायरे में जो है अटक चुका है। चलिए चलते हैं एक स्टॉक के पास जो दायरे में नहीं अटका है, जो गिर रहा है, माइंड ट्री के पास चलते हैं। देखिए माइंड ट्री में लगातार गिरावट होते ही जा रही है, तो माइंड ट्री का सपोर्ट क्या है, देखिए माइंड ट्री का सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो माइंड ट्री का सपोर्ट है लगभग जो है 3400 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट दिख रहा है, 3400 के आसपास माइंड ट्री का सपोर्ट दिख रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर है माइंड ट्री का, 4500, 4500 के आसपास माइंड ट्री का रेजिस्टेंस है। चलिए चलते आईसीआईसीआई बैंक के पास। देखिए अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट हो रही है, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक। सपोर्ट कहां पर है आईसीआईसीआई बैंक का भाई, पहला सपोर्ट है 700 के आसपास, 700 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है 810 के आसपास, 810 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।